जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क को ट्रायल को दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसमें चीन की किसी भी कंपनी को मौका नहीं दिया गया है। इससे चीन बौखला गया है। चीन के दूतावास ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं भारत आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए बेहतर फैसला लेगा। साथ ही कहा कि चीनी कंपनियों को 5G मोबाइल नेटवर्क के ट्रायल की इजाज़त नहीं देना भारत में व्यवसाय के लिए ठीक नहीं है। बता दें कि दूरसंचार कंपनियों को 5G ट्रायल के लिए इस सप्ताह के भीतर 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL BSNL को ट्रायल के लिए 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। ये कंपनियां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और तकनीक प्रदाता कंपनियों एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ गठजोड़ करेंगी। यही नहीं, रिलायंस जियो इंफोकॉम स्वदेशी तकनीक के साथ 5G मोबाइल नेटवर्क का ट्रायल करेगी। मोबाइल उपभोक्ताओं को बहुत जल्द बहुत तेज गति से चलने वाली 5G नेटवर्क की सेवा मिलने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 6 माह के लिए 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल करने की इजाज़त दी जा रही है। इस अवधि में 2 महीने भी शामिल होंगे, जिसमें इसके लिए जरूरी उपकरणों की खरीद और सेटिंग की जानी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा भारत कैसे हुआई 5G को ट्रायल के लिए मंजूरी ना देकर चीन का बड़ा सपना और साजिश को तोड़ा है, जिसे आज चीन की कम्युनिस्ट सरकार बौखला गया है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, इंटरनेट की दुनिया 4G इंटरनेट से आगे बढ़कर 5G की दुनिया में प्रवेश कर रही है। सरल शब्दों में कहे तो 5G इंटरनेट हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। इंटरनेट की स्पीड मौजूदा स्पीड के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगी। देखिए, 5G रिलेटेड सामान दुनिया के कुछ चुनिंदा कंपनियां बनाती है, लेकिन हुआई को इस क्षेत्र में महारत हासिल है। 1987 में शुरू होने वाली हुआवे मात्र 31 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। चीनी सेना के अधिकारी रेन जेनफेई ने चीन के बदहाल टेलीकॉम क्षेत्र की दशा बदलने के लिए इस कंपनी को शुरू किया था, लेकिन अब चीन में हुआवे को राष्ट्रीय गौरव की तरफ देखा जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रसारित करने के लिए जिन उत्पादों की जरूरत होता है उन उत्पादों को ये कंपनी बनाती है। 2015 के बाद ये हुआवे टेलीकॉम नेटवर्क उपकरण की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रही है। हुआवे का कहना है कि उसने 25 कमर्शियल 5G करार किए हैं और विभिन्न देशों के साथ 10,000 से ज़्यादा 5G स्टेशन भेजे हैं। हुआवे के पास 5G टेक्नोलॉजी रिलेटेड 3,000 से ऊपर पेटेंट है। 2020 में हुआवे का रिवेन्यू $130 बिलियन था। हालांकि 65% रिवेन्यू चीन से हुआ था, लेकिन चीनी सरकार आगे आने वाले टाइम में हुआवे के जरिए न सिर्फ दुनिया भर में राज करना चाहता है, बल्कि 5G टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरी दुनिया में जासूसी करना चाहता है। इसलिए अमेरिका समेत बाकी पश्चिमी देश हुआवे को बैन कर रहे हैं। अब भारत भी उस लाइन को फॉलो करते हुए 5G ट्रायल में चाइनीज कंपनी को परमिशन नहीं दिया है, लेकिन ये परमानेंट बैन नहीं है। आगे चाइनीज कंपनी को परमिशन शायद मिल सकता है। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कैसे चीन की हुआवे भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री मतलब 4G टेक्नोलॉजी में डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों, अब हुआवे दुनिया का 28% टेलीकॉम पार्ट को बना रहा है। इसके साथ भारत में जितने सारे टेलीकॉम कंपनी है वो हुआवे का मदद लेते हैं। 2016 में वोडाफोन हुआवे के साथ 1417 करोड़ रुपए में 3 साल के तहत कॉन्ट्रैक्ट करते हुए केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में नेटवर्क प्रोवाइड किए थे। 2017 सितंबर में बैंगलोर में 5G टेक्नोलॉजी देने के लिए ट्रायल करने के लिए हुआवे एयरटेल के साथ डील की थी। दोस्तों, अब भारत का टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपया का है और लगभग 25% मार्केट शेयर चाइनीज कंपनी के हाथ में, खासकर हुआवे और ZTE के हाथ में। अब अगर मैं कंपनी वाइज बात करता हूँ, एयरटेल में अब 30% शेयर हुआवे का है। वोडाफोन में यह आंकड़ा 40% तक है। लेकिन जियो भारत का एकमात्र टेलीकॉम कंपनी है जिसमें कोई चाइनीज कंपनी का शेयर नहीं है, या फिर जियो जो भी इक्विपमेंट बनाता है वो देश में ही बनाता है। चीन से कोई भी इक्विपमेंट बनकर नहीं आता है। अब अगर भारत सारे 4G इक्विपमेंट जो चीन से आ रहा है उस पर बैन लगा लेता है तो मार्केट प्राइस 15 से 20% बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है प्राइस बढ़े तो बढ़े, लेकिन चाइनीज इक्विपमेंट पर बैन लगना चाहिए। अगर 5G से डाटा लीक हो सकता है या फिर चाइना आगे जाकर साइबर अटैक कर सकता है, सेम चीज 4G के साथ भी हो सकता है। अगर हम 5G टेक्नोलॉजी में चीनी कंपनी को दूर रख रहे हैं तो 4G में क्यों नहीं। अब भारत को भी चीन की हुआवे जैसा कंपनी देश में बनाने के लिए सोचना चाहिए। मुझे लगता है जियो ये काम आसानी से कर सकता है।
देखिए, अब जब पूरी दुनिया के देश अपने पर्सनल डाटा को लेकर सीरियस में हैं, ऐसे में हम चाइनीज कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है अब सरकार जो 5G ट्रायल पर चाइनीज कंपनी को अलाउ नहीं किया है वो सिर्फ लद्दाख विवाद के लेकर नहीं हो। मतलब अब लद्दाख में विवाद है, इसलिए हम 5G ट्रायल के लिए चीनी कंपनी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर अगर विवाद ठीक हो जाता है या फिर दोनों देशों के बीच संबंध थोड़ा नॉर्मल होता है तो फिर से चाइनीज कंपनी भारत में निवेश कर सके। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए कोई झटके से कम नहीं होगा। हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री में चाइनीज कंपनियों का परमानेंट बैन होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर हमारा ना सिर्फ डाटा लीक होगा बल्कि भारत पर साइबर अटैक होने की खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।